2014, 2019 और अब 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाले हैं और इससे जुड़े हुए तमाम फैक्टर्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। 14, 19 के बाद 24 में क्या डिफरेंट है, क्या एक जैसा है, क्या पहले से ज्यादा और तत्परता के साथ होता हुआ दिखाई देगा और कहां पर यह लग रहा है कि चीजें शायद स्लो डाउन होंगी, कोई स्पीड ब्रेकर होगा। रंजीत जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कई चीजें आपको इसके पहले ब्रेक के पहले ये बताई कि नए चेहरे कौन से हैं, कास्ट इक्वेशन का क्या ख्याल रखा हुआ है और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जिनके निगाहों से भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार की सरकार बनते हुए जरा तस्वीरें देखिए दिनेश, ये तो ग्रैंड व्यू है। हाँ, ये बहुत ही मतलब विहंगम दृश्य जो दिख रहा है। हाँ। ये राष्ट्रपति भवन प्रांगण का, और ये अमित शाह के आने की तस्वीरें हम देख रहे हैं। इस समय अमित शाह आ रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि किस क्रम में बैठना है, उसमें राजनाथ सिंह के बाद तीसरे नंबर पे इनकी कुर्सी लगाई गई है और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने में अब बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह की तस्वीरें दिख रही है, ज्यादातर मेहमान करीब करीब वहां पहुंच ही गए हैं और अब ये जो बाकी जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी हमने देखा नेपाल के प्रधानमंत्री को और रजनीकांत दिख रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें, तो देश भर की जो बड़ी हस्तियां हैं, तो देश और विदेश दोनों की कहिए जो बड़ी हस्तियां हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, नेपाल, भूटान और सेशल्स के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है इसमें। और ये प्रचंड की तस्वीरें हम देख रहे हैं जो कि तो नेपाल के ये जो बात है, अफगानिस्तान हाँ। और चीन को अगर छोड़ दें आप, तो लगभग सारे पड़ोसी आपके शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। छोटे बड़े सारे पड़ोसी और पहली बार जब प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो सार्क देशों को बुलाया गया था, यहाँ उनके राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। तो एक बार फिर से नेबर्स पर जोर रहने वाला है। नेबर्स फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है जिस पर जोर देते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उसकी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये सारे सीनियर मिनिस्टर्स भी, नड्डा की, हम जेपी नड्डा की तस्वीरें देख रहे हैं। नड्डा जी के बारे में अभी तक थोड़ी देर पहले तक कयासबाजी चल रही थी दिनेश की। मंत्री के तौर पर टी पार्टी में बैठे हुए थे, वो मंत्री की हैसियत से बैठे हुए थे, पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से बैठे हुए थे और ये मंत्री के पद की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अब ये करीब करीब कंफर्म हो गया है कि वो शपथ लेने जा रहे हैं। और अब ये सवाल ये जरूर होगा, चल रहा होगा कि अगर नड्डा शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की, तो विभाग कौन सा? विभाग तो नहीं, तो अध्यक्ष कौन होगा उधर, और इधर विभाग नड्डा जी को कौन सा मिलने वाला है? हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये देखिए, ये भूटान के राष्ट्रपति की तस्वीरें हम देख रहे हैं और शेरिंग तोब्गे यहाँ पर नजर आए आपको। और जो हम बात कर रहे थे कि न सिर्फ नेबर्स पर ध्यान है, बल्कि इस पर भी ध्यान है कि गठबंधन में नेबर्स कौन हैं, उनको किसको क्या दिया जाना है। और यहाँ पर आप ये सीक्वेंसिंग जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, यहाँ आपको सर्बानंद सोनोवाल एक तरफ दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी बैठे हुए मुझे लगता है सर्बानंद सोनोवाल पीछे की कुर्सी पर हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो देखिए अब वो दिखाई दे रहा है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैमरे का एंगल कुछ इस तरीके से था जिसकी वजह से वो लग रहे थे कि बगल में बैठे हुए हैं। अभी फिर से वो ऐसा लग रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पीछे की कुर्सी पे हैं और बगल की जो कुर्सियां हैं वो खाली है। अमित शाह जिसके बगल मुझे लगता है राजनाथ सिंह की कुर्सी है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो पहली कुर्सी है वो प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, उसके बाद अमित शाह, उसके बाद नितिन गडकरी और फिर दिखाई देंगे शायद आपको शिवराज सिंह चौहान और फिर जेपी नड्डा दिखाई देंगे। हाँ, तो ये है। तो ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शपथ ग्रहण में बहुत ज्यादा योगी आदित्यनाथ भी आ गए। हाँ। योगी आदित्यनाथ भी आपको दिखाई दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी को लेकर इस बार सीटों की कमी, लेकिन उसके बीच में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री की जेस्चरिंग, उनके कंधे में 2 बार थपथपाने के बाद ये आश्वासन कि नहीं आपने बढ़िया किया। और कुल मिला के वो बहुत कुछ कहने वाला था, वो टैपिंग जो उनके कंधे पे उन्होंने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ सुरेश, हमारे साथ अजय वर्मा लगातार जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी मेहमानों का भी हमें इंतजार है, आइए उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। ममता काले भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अभी इसके पहले बहुत सारे इशारे देखिए। परसेप्शन, राजनीति में कहते हैं कि परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रियलिटी इटसेल्फ। अजय वर्मा जी, इस समय परसेप्शन तो फिर से एक बार तगड़ा है। देखिए दिनेश जी और रंजीत जी, मैं बताना चाह रहा था जो भी चीजें हैं इवेंट मैनेजमेंट में तो आप कितने मास्टर हैं वो तो पूरा देश जानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव था, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव था। ये कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेला नहीं था
कि साहब अंतरराष्ट्रीय मेला हो रहा है, G20 का काम हो रहा है। आप जो ये बुलाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन करके, ये तो इवेंट हिटलर भी किया करता था वहां की साहब राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना। फिर सबसे बड़ी बात यह कि भक्त और अंध भक्तों का क्या होगा? 4 आपने अजय वर्मा जी, कब तक डिनाइल मोड में रहेंगे आप? अजय वर्मा सुन तो लीजिए। हाँ, जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक डिनाइल मोड में रहेंगे। थोड़ा 30 सेकंड हो। 4 आपने मुस्लिम राष्ट्र अध्यक्ष बुलाए 7 में से, तो भक्त और अंध भक्तों का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी का एक मैं आपको अरे तो यही तो बताता है, प्रधानमंत्री का विजन बता रहा है ना, यही तो विजन बता रहा है ना अजय वर्मा। चलिए